जय मसीह की सभी को। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, ताकि उन वचनों को आप सुनो और फॉलो करो, जिसके द्वारा आप परमेश्वर से ब्लेसिंग को लो। तो आज आपके कानों को परमेश्वर खोले, मेरा उम्मीद है। तो जैसा कि आज दुनिया में हम देखते हैं मेरे दोस्तों की, लोग कहते हैं दुनिया क्या है, दुनिया मोह माया है। हालेलुया। तो जब हम क्या बोलते हैं, दुनिया को आप देखोगे तो जब वो लोग संन्यास लेते हैं उनके धर्मों में, कोई मतलब क्या बोलते हैं, घर परिवार को छोड़कर अपने धार्मिक प्लेसों में चल जाते हैं, सब कुछ त्याग करके। तो वो लोग कहते हैं, संन्यास लेने को कहते हैं कि हम मोह माया को त्याग दिए हैं। क्यों मोह माया को त्याग दिए हैं? इसका मतलब क्या है? मोह माया का क्या अर्थ बनता है संसार में? मोह माया मतलब, मोह मतलब प्रेम हो जाता है। एक प्रेम, जैसे बच्चे से हम प्रेम करते हैं, किसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं माया, मोह मतलब प्रेम। किसी वस्तु से हमें प्रेम होता है, हमारे किसी चीज से हमें प्रेम है, या किसी अपने से हमें इतना प्रेम हो जाता है। हमारी माता हो गए, पिता हो गए, हमारे बच्चे हो गए, वाइफ, हस्बैंड, तो उन सबों से हम प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, हमें मोह हो जाता है। उनको हम दुखी नहीं देख सकते हैं, उनके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया तो हमें तकलीफ होता है। तो वो हो गया मोह। और माया मतलब आप देख लो, एक शब्द निकल के आता है, माया मतलब जादू, मतलब टोना, एक दिमाग को घुमा देने वाली चीजें। तो जब प्रेम आता है, ऐसा पागलपन आता है कि हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, किसी के चक्कर में हमारा दिमाग काम नहीं करता। जिस तरह आज दुनिया में आप देखो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम चलता है। तो जब उन लोगों को आप देखो, मिलते हैं, तो उनको सच अच्छाई बुराई का कुछ भेद नहीं रहता। वो नहीं जानते कि फिर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक लड़के लड़की मिलती हैं, कपल्स, तो उनको पता नहीं है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। उनको अच्छा बुरा में फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माया आ गया है, माया छा गया है। प्यार का जादू जिसे बोलते हैं, मोह और माया। हालेलुया। तो प्यार का जादू संसार में देखो, खुला वर्ड है आपके लिए एक, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे, संसार उसे समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि शैतान ऐसा काम कर रहा है। वो ये वर्ड ही है, मोह और माया। जब जब आप में कोई इंटरेस्ट दिखाए, या आपको लगे कि हम इससे मोह में फंस रहे हैं, या प्यार हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप संभलो, क्योंकि उसके बाद आप खाई में गिरने वाले हो। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मोह और माया की तरफ। हालेलुया। जहां आपको कोई प्यार दिखाए, ज्यादा आपके ज्यादा कोई क्लोज आना चाहे, तो उस समय आप समझना, जो बाहरी व्यक्ति, ठीक है, जो संसार में है, आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, जैसे कोई लड़की हो गई, कोई लड़का हो गया, वो आपके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको फंसाना चाह रहा है, तो आप समझो कि आगे आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रखा हुआ है। अगर आप उनमें जाओ, अगर उनके बातों में आओ, अगर उनके चीजों को स्पिरिचुअली रीति से ना समझो, तो आप बड़ा ट्रबल में फंसते हो। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 22 अध्याय का 47 और 48 को। जब जीसस प्रार्थना कर रहे थे, उनका आखिरी दिन था, जब उनको पकड़ने वाले लोग आने वाले थे, उस वाक्य में हम एक वर्ड देखते हैं, लिखा है कि वो यह कह ही रहा था, जीसस अपने लोगों को बता रहे थे कि मुझे पकड़ने वाला आएगा, ये है वो है। तो एक भीड़ आई, और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू मुझे चूम कर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हालेलुया। यहाँ एक जीसस का खास चेला, जिससे जीसस प्रेम करते हैं अपने चेलों से, उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। उनके जीसस के पास बहुत सारे चेले थे, 12 ही नहीं थे, बहुत सारे चेले थे, लेकिन उन बहुत सारे चेलों में से 12 लोगों को अनॉइंट किया गया जीसस के द्वारा प्रेरित होने के लिए। तो 12 प्रेरित थे, और उन 12 प्रेरितों में था यहूदा इस्करियोती, जिनको परमेश्वर ने चुना था। और वो लास्ट के अंत के दिन में क्या करता है? परमेश्वर की थाली में खाते हुए, परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, जीसस के साथ उठना बैठना रहते हुए, वो क्या कर रहा है? जीसस के पास आया कि उसको किस करे और उसको चिन्ह दे, दुश्मनों को चिन्ह दे, क्योंकि उसका चिन्ह था कि हम जिस व्यक्ति को किस करेंगे
वही जीसस क्राइस्ट है। क्योंकि बहुत जीसस के पास भीड़ भाड़ होता था, तो सैनिक लोग पहचान नहीं पाते थे कि इनमें से जीसस कौन है। कोई अलग था ही, पर जीसस बड़ा अच्छा ड्रेस, कपड़ा, महंगा वस्त्र नहीं लगाते थे, लीडर बन के नहीं घूमते थे कि कोई दूर से देखकर पहचाने। वो नॉर्मल रहते थे, गरीब के साथ गरीब और बीमारों के साथ बीमार बनकर रहते थे। इसलिए उसने कहा जिसको मैं चूमूंगा वही परमेश्वर हो, वही जीसस है, उसको तुम पकड़ लेना। और वो भीड़ के साथ सैनिक को लेकर के आता है और पकड़ जीसस को किस करता है। हालेलुया, किस करता है। और जीसस क्या कहते हैं, जीसस को तो पता है सारा कुछ खेल। जीसस कहते हैं कि हे यहूदा, क्या तू चूम कर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। जीसस वहां कह रहे हैं, हे यहूदा, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या तू चूम कर मुझे पकड़वाता, मनुष्य के पुत्र को। मनुष्य का पुत्र मतलब आप और हम भी हैं। हम कोई जानवर के बच्चे, संतान नहीं है, हम भी इंसान के हैं, मनुष्य के ही पुत्र हैं। मनुष्य का पुत्र जहां जहां बाइबल में वर्ड आता है वहां आप समझो कि आपके और मेरे बारे में भी बातें हो रहा है। वहां मनुष्य जाति के बारे में बातें कर रहा है, परमेश्वर मेंशन कर रहा है। वो खुद को भी उसमें रख रहा है, उस कैटेगरी में, और हमें और आपको भी उस कैटेगरी में रख रहा है। ये बात आप ध्यान में रखना। और जब हम किस के बारे में हिब्रू बाइबल में देखते हैं, जिन भाषा में रियल बाइबल है, उस बाइबल में किस का मतलब है कि एक स्नेह पूर्वक प्यार करना, अट्रैक्ट हो जाना, अटैचमेंट करना, है ना। तो दुनिया देखो, जीसस क्या कह रहे हैं, क्या तू अटैचमेंट करके मुझसे, तू मुझे स्नेह करके मुझे पकड़वाता है। आज कितने लोग होंगे यूथ जिनकी मैरिज होने वाली होगी, कितने हो चुके हैं, कितने को हो भी चुका होगा। तो वो लोग बड़ा ध्यान से सुनना इस सरमन को। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि आप अट्रैक्शन में आ जाएं, स्नेह में आ जाएं, मोह माया में, और आगे के लाइफ आपका प्रॉब्लम में चला जाए। तो ये आप सभी के लिए है। तो जीसस क्या कहते हैं, क्या तू मुझे किस करके पकड़वाता है। और किस करने के बाद चिन्ह मिला और सैनिकों ने उसे पकड़ा, वो अलग बात है। लेकिन जीसस यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या तू मेरे साथ अटैचमेंट बना के, मुझे स्नेह करके, मेरे साथ संगति करके मुझे पकड़वाता है। आज लोग पता नहीं चल रहा है कि कौन मेरे साथ किसकी ओर से है। क्या कोई शैतानी ओर से आया है बंदा, या कोई जीसस की ओर से आया है। क्या ये डिवाइन है या शैतानी है या शारीरिक है, स्वर्गीय है या नरक की ओर से है। कहाँ से है ये आदमी, ये बंदा, ये बंदी। लोगों को ये पहचान होना जरूरी है। किस का मतलब है कि अटैचमेंट, प्यार से, एक आदर के साथ में। और जब दुनिया के पास कोई बंदा या बंदी आती है, कोई रिश्ता आता है, वो चेहरे देखते हैं, वो उनके बातों के मिठास देखते हैं, वो क्या देखते हैं, जो देखना चाहिए वो तो देखते ही नहीं है। हालेलुया, बाकी सारा कुछ देखते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो जीसस ने बोला कि तू मुझे स्नेह करके पकड़वाना चाहता है। और जब लोग दुनिया वाले स्नेह के उसका बोलना चालना देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, स्पेस देखते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। अभी क्योंकि दुनिया आपको जब फर्स्ट मिलेगी, आपसे कुछ लेना चाहेंगे, आपको कुछ देना चाहेंगे, तो आपके पास मीठा मीठा ही बोलकर आएगी। आपको थोड़ी कुछ खराब वचन और कड़वा वचन बोलेगा कोई आपके सामने आकर, नहीं बोलेगा। अगर कोई दुकानदार है, उसका माल नकली है, तो वो आपको थोड़ी बताएगा कि मेरा माल नकली है भाई। वो तो आपको चने के झाड़ में चढ़ा देगा कि मेरा प्रोडक्ट इतना है, ये है, वो है, सालों साल गारंटी है, जिंदगी भर का गारंटी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन 6 महीना में जब वो प्रोडक्ट खराब होता है, उसी दुकानदार के पास फिर आप जाते हो, तो वो बोलता है नहीं नहीं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उसका केयर में जाओ, सेंटर में जाओ, ऐसा सब सिस्टम बना देता है। हालेलुया। तो जब आपके पास कोई बंदा या बंदी आती है, तो वो आपके साथ अच्छा रहेगा, अच्छा दिखाएगा अपने आप को, आपके साथ बेस्ट प्रेजेंट होगा। हालेलुया। तो आपके साथ बेस्ट प्रेजेंट करेगा अपने आप को, ताकि आप उसके बातों में, उसके लुभाने वाली बातों में आ जाओ। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे बातों में क्या था, वो लुभाने वाली बातें नहीं थी, मेरे वचन में लुभाने वाली बातें नहीं थी।
मेरे वचन में, मेरे बातों में वचन का, जीसस का सामर्थ का प्रमाण था। लेकिन आज लोग, दुनिया आज देखो, मैरिड लाइफ ब्लेस्ड नहीं है, लोगों के सर्कल ग्रुप ब्लेस्ड नहीं है, लोगों में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शुरू में बड़ा अच्छा दिखते हैं, बाद में रहते रहते फिर पता चलता है, फिर दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बनावटी लाइफ कब तक इंसान रखेगा अपने मुंह में? अगर मैं आपके साथ कुछ अच्छा दिखने के लिए बनावटी बातें कर रहा हूँ ये, तो मैं आपके साथ कितना देर तक ये अच्छा बातें करूंगा? बनावटी बातें कब तक करूंगा? कभी ना कभी तो मेरा मुंह खुलेगा, कभी ना कभी तो हम रियल फेस में आएंगे। फिर रियल जब खुलता है तो सामने वाला समझता है कि ये तो वैसा नहीं था जैसा हमने जाना, जैसा हमने चाहा, जैसा मुझे दिखा। तो फिर झगड़ा और मनमुटाव होता है। इसलिए मैरिज, इसलिए हम किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए? अगर हमारी मैरिज की बात हो रही है, आपकी हो रही है, तो आपको किससे करना चाहिए? लोग बोलते हैं क्रिश्चियन है, इस चर्च के हैं, उस चर्च के हैं, तो हम किसी से भी कर ले, वो भी तो क्रिश्चियन है। हम सीएन से कर लेंगे, क्या बोलते हैं, रोमन कैथोलिक से, ऑर्थोडॉक्स से, और क्या क्या पता नहीं उन्होंने बना रखा है। क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग सिस्टम बना रखा है। लेकिन किससे करना चाहिए? आप हो सकता है रोमन कैथोलिक हो, हम हो सकता है अलग कुछ हो दुनिया के नज़र में। आपका कुछ और तरीका हो प्रेयर करने का, मेरा कुछ और तरीका हो प्रेयर करने का, तो हमारा अलग अलग सबका है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि गलत हम हैं या गलत आप हैं। हो सकता है गलत आप भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है, लेकिन हमारा तरीका अलग है। फिर भी अगर हम आपके अट्रैक्शन में आए या आप हमारे अट्रैक्शन में आए, तो सामने आगे जाकर हमें प्रॉब्लम हो, आपको प्रॉब्लम हो। हालेलुया। हम पढ़ते हैं एक निर्गमन की पत्री 2 अध्याय का 1 को पढ़ते हैं। लिखता है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। हालेलुया। लेवी वंश, इस्राएल के याकूब के बेटे के 12 बेटे थे, और 12 बेटों का ग्रुप को कहा गया इस्राएली, और उन्हीं 12 गोत्रों में से अंदर में एक आता था लेवी वंश। हालेलुया। लेवी जो फर्स्ट आता था। तो लेवी ने क्या किया? लेवी से शादी किया। थे तो सारे 12 इस्राएली, सारे कहीं ग्रुप में कर सकते थे, लेकिन एक लेवी, मान लीजिए आप सीएन, क्या बोलते हैं उसको, रोमन कैथोलिक हो, हाँ क्रिश्चियन है, मगर अलग अलग चर्च से हैं, अलग अलग मेंटर के, अलग अलग पास्टर के अधीन है। कोई बोलता है स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलना, कोई बोलता है फादर बोलने का, कोई बोलता है अनॉइंटिंग नहीं होता है, कोई बोलता है अनॉइंटिंग होता है, कोई बोलता है मसा काम नहीं करता है, कोई बोलता है मसा काम करता है। हाँ, तो अगर हम बोले कि स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलना है और आप बोलते हो स्पिरिचुअल फादर है, तो जब हम दोनों तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन एक बोल रहा है स्पिरिचुअल फादर नहीं है, एक बोलता है हम स्पिरिचुअल फादर हैं, तो जब हम दोनों इकट्ठे होंगे, मैरिज हो जाएगा, तो लास्ट में प्रॉब्लम होगा। वो मेरे मेंटर को फॉलो नहीं करेगा, वो मेरे अगुए को अधीन नहीं रहेगा, हम उसके अगुए के अधीन नहीं रहेंगे, तो प्रॉब्लम आएगा। धीरे 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 प्रॉब्लम होगा। शुरू में तो सब अच्छा रहेगा, चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम भी एडजस्ट कर लोगे, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ समझदारी एक बंदा करता है कि वो लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से ही शादी किया। जब हम अपने विजन में रहते हैं, हमें कोई दुनिया का कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने विजन में हैं, हम अपने टारगेट में हैं, हम कलीसिया में हैं, एक चर्च में हैं, एक मेंटर के अधीन हैं, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग का केंद्र है। हम उस मेंटर के अधीन रह के उस विजन को पूरा करेंगे। उस विजन को जब हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर उस विजन के अंदर ही हमें ब्लेस करेगा। आज हम इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी वहाँ, कभी यहाँ, जहाँ बड़ा मीटिंग हो रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, हर पास्टर से लेहंड करवा रहे हैं, जीसस तो एक है बोल के। तो हमारा समझो जीसस भी ब्लेस हमें नहीं कर रहे हैं, हम बस भटके जा रहे हैं, और दुनिया बोल रही है ये तो क्रिश्चियन है, इसके लाइफ में कुछ काम ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि हम भटक रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता है कि हमें एक चर्च दिया जाता है। आज लोग पास्टर सेमिनार कर रहे हैं, ग्रुप बना लेते हैं, पास्टर कोई इसको कोई उसको, एक जगह में 10 पास्टर बातें कर रहा है, समझ किसी का नहीं आ रहा है हमें।
तो वचन फिर उड़ जाता है। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जो होता है उसका वर्ड भी फीका पड़ जाता है। हमारा जो अभिषेक है वो बह जाता है, फूट जाता है। इसलिए जब हम दुनिया में देखें, मोह माया देखें, हमें कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है, हम उस चीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगा। उसका विजन हमारे विजन से मैच नहीं करेगा। हमें उसी विजन में रहना है जो हमारे विजन को लेकर चले। जब मेरे पास मैसेज बहुत लोगों का आता है, हम दोस्ती भी उन्हीं लोगों से करते हैं जो मेरे तरह है। मुझे ग्रुप में मेरे जैसे लोग चाहिए, हम उसी के जैसे लोगों से संगति करते हैं। हमको कोई क्रिश्चियन बंदी भी हम उनसे नहीं बात करते हैं जो मेरे विजन में ना रहे। हाँ, हम उसको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो होता है, संगति, फ्रेंडशिप, दोस्ती बनाना, थोड़ा सा भी दोस्ती जिसे कहते हैं, नहीं बनाते हैं जो मेरे विजन में नहीं है। क्योंकि उसने कहा सब वस्तु अच्छी तो है, लेकिन सबसे मेरा लाभ नहीं। पौलुस का वचन कहता है कि सब चीजें अच्छी तो है, सब हाँ क्रिश्चियन है, अच्छे हैं, मन फिराए हैं, कोई इस चर्च में है, कोई उस चर्च में, बुरा कोई भी नहीं है, सब ब्लेस है, सब अच्छा है। कोई उस चर्च में जा रहा है, कोई मेरे चर्च में ही आ रहा है, तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं है लाभ ना बाबा, ना आपके लिए लाभ है। तो फिर आप क्यों फालतू पंगे में पड़ोगे? हालेलुया। तो आप भी क्यों पड़ोगे टेंशन में? आपको भी आगे जाके टेंशन हो जाएगा। आप क्यों ऐसे ग्रुप में रहोगे? लोग मुझे ग्रुप में ले लेते हैं कभी कभी, क्रिश्चियन भाई बहन लोग, कि चल भाई ग्रुप में रहेंगे, हम लोग बातें करेंगे, वचन शेयर करेंगे, ये करेंगे। हम बोले हम ग्रुप में नहीं रहते हैं भाई, हमको नहीं, मतलब अंदर से स्पिरिट नहीं अलाउ करता है। तो फिर भी कभी कभी वो लोग ले लेते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, फिर क्या ही बोले, उनको दुखी भी नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर उन ग्रुपों को तोड़ देता है। कुछ दिन बाद वो ग्रुप खत्म हो जाता है, नहीं रह पाता, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जगह में हमें रखते हैं जहाँ से हमारा बरकत हो। अगर परमेश्वर हमें यूज करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए सीरियस है तो वो भी हमारे लिए सीरियस है। कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला चीज आपके घर से वो हटा देगा, आपके लाइफ से हटा देगा। कभी कभी आप देखते हो हमारे लाइफ से बड़ा अच्छे लोग चले जाते हैं, कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड निकल जाते हैं, हम दुखी होते हैं कि ये क्यों चला गया, इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, कुछ रीजन नहीं, अचानक से क्या हो गया, सब तो अच्छा था। तो उस समय परमेश्वर आपको जानना है कि आपको यूज करना चाहते हैं, आपको आगे ले जाना चाहते हैं, और अनफ्रूटफुल लोगों को वो आपसे दूर करते हैं। थोड़ा तो आपको तकलीफ होता है, लेकिन बाद में उसका फल अच्छा आता है, आप ब्लेस होना शुरू करते हैं। फिर आपको कुछ सालों बाद पता चलता है कि हाँ, वो बंदा मेरे लिए रुकावट था और अब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया। आप मैरिज में हो, मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो रिश्ता, या आने वाला है आपके लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देखो कि आपके विजन में वो है कि नहीं, आप किस सोच के हैं, मेंटेलिटी के हैं, आप किस चर्च से जुड़े हैं, वो आपके मेंटर का अधीन में है कि नहीं, आपके मेंटर गुरु का आदर करती है कि नहीं, करता है कि नहीं। अगर वो आपके मेंटर का आदर नहीं करता है तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। पहला प्रायोरिटी, पहला तो सबसे पहला वो क्रिश्चियन होना चाहिए, अगर आप क्रिश्चियन हो तो। और दूसरा, आपके मेंटर का, आपके अगुए का, आपके पास्टर का उसे आदर करना आना चाहिए, वो उसके अभिषेक के नीचे रहे। ये नहीं कि आप किसी और मेंटर के हो और वो किसी और मेंटर के वहां चलो चलो कर रही है, या आप उसको कर रहे हो, तो इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम होगा आने वाले समय में। और जब यहाँ लेवी के घराने के स्त्री ने लेवी घराने को पुरुष से विवाह किया, तो हम देखें जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। जब लेवी के घराने के स्त्री से ही ब्याह किया, शादी किया अपने विजन के अंदर, तो एक मूसा पैदा हुआ। मूसा व्यक्ति जिसका नाम मूसा रखा गया, वो पैदा हुआ। बिगेस्ट ब्लेसिंग, जब आप विजन के थ्रू होकर कुछ लेते हो, परमेश्वर के दिए गए रास्तों पर चलकर कुछ करते हो, तो आपके आगे में ब्लेसिंग इंतजार करता है, आपके आगे में एक वंडर इंतजार करता है, जिसको देखकर आप वाव करते हो। फिर
क्योंकि कौन पैदा हो गया? यहाँ मूसा पैदा हो गया। और मूसा पैदा हुआ, आप जानते हो कि मूसा ही सारे इस्राएलियों को छुड़ाने वाला निकला। सारे इस्राएली जो बंधुआ थे 400 सालों तक, उसको कौन निकाल कर ले गया? मूसा। परमेश्वर का एक अभिषिक्त नबी बना वो। और कहां से उसका निकला, जन्म कैसे हुआ? निर्गमन में लिखा 2:1 में कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। तो जब आप अपने विजन में होकर काम करते हो, जब आप अपने ही संगति में से होकर किसी को चुनते हो, आप सुंदरता में नहीं जाते हो, आप उनके अट्रैक्शन में नहीं जाते हो, कोई आपको कितना ही प्रपोज कर रहा है, आप सख्त हो, तो परमेश्वर एक बिगेस्ट ब्लेसिंग को आपको देता है, जो आपके जीत का कारण बनता है, जो आपको जीत दिलवाता है, विक्ट्री दिलवाता है, परमेश्वर के मार्ग में आपको स्थिर कर देता है। लेकिन जब आप संसार में सुंदरता में देखते हो, मोह माया जिसे मैंने बताया, उसमें फंस जाते हो, तो आप फंस ही जाते हो। फिर आपके आने वाले समय में गड्ढा इंतजार कर रहा है, नाश इंतजार कर रहा है, आप अपने आप को विनाश के लिए फिर तैयार कर रहे हो। जीसस ने क्या बोला है? मनुष्य के पुत्र को एक चुंबन से पकड़वाना चाहता है, यानी कि आपको लोग स्नेह करके, आपको लोग प्रेम से पकड़वाना चाहता है। शैतान आपको पकड़ना चाहता है और नाश करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, घात करना चाहता है। जीसस तो तीसरे दिन जी उठे थे, क्योंकि वो जीसस थे। आप कैसे जी उठोगे? आपको जब शैतान नाश कर देगा तो फिर आप कैसे जी उठोगे? क्योंकि जीसस तो मरने के लिए ही आए थे, उन्होंने हमारी मृत्यु को ले लिया, लेकिन हमें सिखाया कि लोगों से बचना जो स्नेह के साथ तुम्हारे पास आते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, तुम्हारे क्लोज होते हैं। नहीं, मैं तो तुम्हें रोने नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें रोने नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हें बड़ा प्यार करूंगा, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। हालेलुया। बोला परमेश्वर, उसमें बात में मत आना, वो तुम्हें भरमाएगा, वो तुम्हें लॉलीपॉप देके, टॉफी देके तुम्हें नाश कर देगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको प्रेम से फुसलाते हैं कि वो आप उनके जाल में फंस जाओ, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जाल में आप नहीं फंसते हो, तो फिर वो आपको बदनाम करना शुरू करता है। कुछ लोग ऐसे हैं, ये बात याद रखना आप, कि जब आप उनके जाल में नहीं फंसते, आप उनके प्रेम और स्नेह में नहीं फंसते, तो फिर वो आपको बदनाम करना चाहते हैं। अक्सर लड़कों को आपने ग्रुप में देखा होगा, 4-5 दोस्त बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि अरे यार, ये लड़की तो मेरे पीछे पड़ी थी, ये लड़का तो मेरे पीछे पड़ा था, मैंने ही ये कर दिया, वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया। हालेलुया। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसे होती हैं, वो लड़कों को बदनाम करती हैं। कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। तो दोनों ऐसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं जेंडर। कोई दुनिया में आप देखे होंगे कि नहीं लड़का होता तो अच्छा होता, कोई नहीं लड़की होती तो अच्छा होता। अच्छा किसी को कुछ नहीं होता, सबको आपको अच्छा बनाना पड़ता है। आपको अक्ल नहीं है, आप गए काम से, तो आपको लड़का दे दो या लड़की दे दो, कुछ भी परमेश्वर दे दे, आप उसका कचुम्बरी बनाओगे। लिखा है बाइबल, जिस लड़के को जिस राह में तू देखना चाहता है, उसकी ताड़ना शुरू से कर, बचपन से कर, तो वो बुढ़ापा तक उस मार्ग से नहीं हटेगा। और आप सिखाते नहीं हो। जब बचपन में सिखाने का समय था तो आप उसको प्रेम कर रहे थे, उसकी जिद पूरा कर रहे थे, अच्छी बुरी चीजें उनको लिए दे रहे थे, बुराई में उसको रोक टोक नहीं कर रहे थे। जब वो बिगड़ रहा था तब आपने उसके ऊपर छड़ी नहीं चलाया। जब लड़कियां बिगड़ रही थी तब उसको आपने मना नहीं किया। आज के जनरेशन बच्चा पैदा होता नहीं है कि आप उसको मोबाइल दे देते हो और फिर बोलते हो मेरी लड़की तो बिगड़ गई। तो आपने ही उसको बिगाड़ा। फिर आप नहीं बोल सकते हो लड़का होता तो अच्छा होता या लड़की होती तो अच्छी होती। आप परमेश्वर आपको कहेगा तुझे बुद्धिमान होना था तो तू अच्छा होता, तुझे संभालना आना चाहिए था तो आज अच्छा होता, लेकिन आज ये नहीं है दिमाग में। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बातों में आप नहीं आते तो वो आपको फिर बदनाम करते हैं। फिर ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ बातें करते हैं कि नहीं वो तो मुझसे क्या बोलते हैं, ये करता है, वो करता है, वो तो मुझसे प्रेम करती है, ये करती है, मैं ही उसे भाव नहीं देता, उसे समझ नहीं आता। ये अपने आप को मतलब बड़ा दिखाएगा ग्रुप में और सामने वाले को बुरा बताएगा, लेकिन असल में उनको पता नहीं, समझ नहीं आता कि असल क्या है।
यूसुफ के साथ क्या हुआ? यूसुफ किसके पीछे पड़ा था? या यूसुफ के पीछे कोई पड़ा था? यूसुफ के पीछे पड़ा था। कौन पड़ा था? पोतीफर की पत्नी पड़ी थी। उससे बार बार रोज, आप ध्यान से यूसुफ की स्टोरी पढ़ना, एकदम से उसे पकड़ा नहीं गया। पोतीफर की वाइफ ने एकदम से उसे नहीं पकड़ा। पोतीफर की वाइफ ने उसे बार बार उसे मनाया, समझाया कि मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ बार बार उससे दूर गया। उसे समझाया, क्योंकि वो उसके मालिक की पत्नी थी, वो उसका आदर करता था। वो नहीं चाहता था कि उसको कुछ बुरा बोले या उसको हर्ट करे। वो उसको हर्ट भी नहीं करना चाहता था, दुखी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपना पाप नहीं करना चाहता था। इसलिए वहां काम वो करता रहा। लेकिन एक दिन उसने अटैक किया, एक दिन उसने उसे पकड़ लिया, अपने बिस्तर पर ले गई, लेकिन यूसुफ भाग गया वहां से। तो उसको क्या हुआ? स्त्री को पूरा हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं एक लेडीज, क्या बोलते हैं उसको, हम इसको ऑफर कर रहे हैं और ये मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। इतना किसी का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो स्त्री बुरी थी या कुछ भी था, उसको आदत था। तो उसको लगा कि हम एक लड़की होकर इसको लाइन दे रहे हैं, ये हमको लाइन नहीं दे रहा है, अब इसको क्या करो, अब तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इससे अच्छा मेरा बेइज्जती हो, हमें इसको बदनाम करते हैं। तो वो लोगों को कहने लगी कि यूसुफ ने मेरे साथ बुराई किया। वो यूसुफ को कहने लगी कि यूसुफ ने मेरे बुराई किया है, मुझे बर्बाद करना चाहा है, मुझे भ्रष्ट करना चाहा है, हाँ मेरा रेप करना चाहा है, ये वो यूसुफ को बदनाम करने लगी। जबकि असलियत क्या था कि वो यूसुफ को चाहती थी, लेकिन यूसुफ उसको नहीं चाहता था। यूसुफ उसके साथ नहीं रहना चाहता था। वो उसको समझाता था, वो उसको गाइड करता था, वो उसको काउंसलिंग देता था कि ऐसा मत करिए मैडम, मालकिन ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है। समझाने वाले लोगों को आज पसंद नहीं करते लोग। जो आपको समझाता है उसको लोग बुरा कहते हैं। तो वैसा ही होता है, लोग ग्रुप बना लेते हैं आपस में और चुगली चपाटी करना शुरू करते हैं। बाइबल कहता है जो लतुराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। और क्या बोलते हैं, जीव के वश में ही मृत्यु और जीवन है। जो कोई इसको काम में लाना जानता है वही वो उसका फल खाता है। लेकिन आज लोग, आप जब उनको सिखाते हो तो वो आपके खिलाफ बोलना शुरू करता है, क्योंकि आपने उसका मन की इच्छा पूरी नहीं की, क्योंकि आप उनके साथ पाप में नहीं गिरे, क्योंकि आप उनके साथ सम्मति नहीं हो, आप उसके बुराई में हाँ नहीं मिला रहे हो, और आप हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो उसके नजर में आप बुरे हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसलिए जीसस ने कहा कोई स्नेह से, कोई प्यार से तुम्हारे पास आए, तुम्हें फुसलाना चाहे। आज लड़कियां क्यों बहक जा रही हैं? आज देखो आप दुनिया में कितने लड़कियों का वायरल हो रहा है लिंक, प्राइवेट वीडियो कितना लोगों का लीक हो रहा है। कौन कर रहा है? उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है, जिनको वो अपना समझती थी। हालेलुया। आज दुनिया देखो, आप इंटरनेट देख लो कितना वायरल हो रहा है, क्योंकि उसने बड़ा प्यार से बोला कि तू मेरी नहीं है, कि तू मेरा नहीं है। ऐसा होता है दुनिया में ना। हालेलुया। तू मुझसे प्यार करती है तो ये कर, तू मुझसे करता है तो ये कर मेरे लिए। तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करके, एक प्रेम जिसे बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे किस करके पकड़वाना चाहता है, एक स्नेह करके, आदर के साथ, अटैचमेंट मेरे साथ बढ़ाकर तू मुझे पकड़वाना चाहता है। उसी तरह आज संसार में मेरे साथ ये कर वो कर करते हैं लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और वीडियोस बनाते हैं और वायरल कर देते हैं, फिर लड़के का जिंदगी बर्बाद। तो लड़कियों को समझना चाहिए यहाँ आज कि हम किसके साथ रहें। लड़के आजकल ऐसा नहीं रहे कि आप उन पर ट्रस्ट करो। आप बेस्ट फ्रेंड है, आप अपने जगह में हैं, आप उसको इतना भी लाइन मत दो, मतलब इतना भी अपने तरफ से खुला छूट मत दे दो कि वो आपको कुछ और समझने लगे। आप तो मतलब चलो एक क्या बोले, आप उसको समझ रहे हो कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो, भाई मतलब मान रहे हो, बड़ा अच्छा अपना क्लोज फ्रेंड मान रहे हो, तो आप उसके साथ हर एक चीज शेयर कर रहे हो, अपना प्राइवेट पर्सनल
हाँ सारा कुछ। तो लेकिन वो अलग रीति से ले रहा है, वो अलग रीति से ले रहा है कि हाँ ये तो मुझे बता रही है सब, तो ऐसा है वैसा है। तो वो अलग रीति से ले रहा है और वो इकट्ठा करे जा रहा है, आपकी बातें इकट्ठा करे जा रहा है, वो जो रखे जा रहा है अपने दिल में, एक एक चीजें नोट कर रहा है। फिर एक दिन आएगा जब वो उस इकट्ठा किए गए चीजों को बाउंस बैक करेगा। तीर कैसे चलता है, उसको खींचा जाता है अपनी ओर। जब खींचा जाता है तो बड़ा वो रख रहा है, आपकी बातें खींच रहा है, अपनी ओर ले रहा है, और छोड़ता है तो डायरेक्ट तीर चुभता है जगह में। हालेलुया। फिर वो जान भी ले सकता है किसी का। ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें अटैचमेंट दुनिया से नहीं करना है, जीसस की बातें हमें फॉलो करना है। हमें उसको उतना ही बातें बताना है, उतना ही चीजें ऐसे हम बात करें जैसे कि क्या बोल रहे हैं, वो कुछ हमें अलग रीति से ना समझ ले। मुझे लोग बोलते हैं वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है। मैंने बोला उसको भाई बोलो, फिर देखो वो तुम्हें भाई सिस्टर बोलता है कि नहीं बोलता है। तो ऐसे हमें बढ़ना है, दुनिया में नहीं जाना। दुनिया बड़ा बुरा है। आप परमेश्वर के कीमती हो, आप परमेश्वर के राजकुमार हो, आप परमेश्वर के राजकुमारी हो। इसलिए परमेश्वर आपको सिखाता है कि किसके साथ कैसे रहना है। हर चीजें मेरे लिए अच्छी तो हैं, मगर मेरे लिए फायदे की नहीं। तो जिस चीज में हमें लाभ ही नहीं है तो हम क्यों फालतू में दिमाग लगाएं। इसलिए हमें दुनिया का बहकावे में नहीं आना है। लिखा है मोह माया, मतलब आज का टॉपिक मोह और माया। तो मोह माया में हमें नहीं फंसना है। क्या चेहरा किसका सुंदर है, क्या किसकी बातें सुंदर है, क्या कौन हमसे इतना प्रेम कर रहा है, कौन मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला रहा है, हमें उसमें नहीं जाना है। यहाँ लेवी के घराने के पुरुष ने क्या कर लिया, लेवी की ही स्त्री से ब्याह कर लिया। वो कह सकता था सारे इस्राएली तो हमारे गोत्र के हैं, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी से भी बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। जबकि अलाउड था, सारे परमेश्वर के जन थे, 12 गोत्र थे, तो 12 इस्राएली थे, परमेश्वर के अनॉइंट किए गए थे, चुने गए वंश थे। लेकिन उन चुने गए लोगों में से भी वो अपने ही कुटुंब में से शादी कर रहा है। इतना उसका दिमाग काम कर रहा है, इतना उसका बुद्धि सोचो काम कर रहा है। सैल्यूट वाला बंदा था वो, कि नहीं वो गुलामी में है, अभी वो आजाद भी नहीं है, वो गुलामी में खट रहा है, मिस्त्रियों के लिए ईंटें बना रहा है फ्री फोकट में। एक दिन एक टाइम खाना खा रहा है, धूप में 24 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, गुलामी में दिन काट रहा है, दुखी है जीवन पूरा, लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। स्पिरिचुअली रीति से वो बढ़ रहा है, उसका आत्मा तगड़ा है, परमेश्वर से उसको लगाव है, स्पिरिट में वो मजबूत है कि हाँ मेरा ही गोत्र, मेरा ही कुटुंब से, मेरा ही विजन के अंदर वाली स्त्री से हम विवाह करेंगे। लेवी के घराने ने लेवी के पुरुष से, लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी की स्त्री से विवाह कर लिया। ये दिमाग में आप छाप लेना। लेकिन आज दुनिया वाले नहीं समझेंगे, नहीं वो भी तो क्रिश्चियन है, वो तो रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, सीएनआई है, वो भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी तो क्रिश्चियन बपतिस्मा लिए हुए हैं। हम उनसे क्यों नहीं शादी कर सकते? कर सकते हैं, सारे तो क्रिश्चियन है। हम इस चर्च में जाते हैं, वो दूसरे विजन में है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे स्पिरिचुअल फादर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्पिरिचुअल फादर को स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलने का कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कर सकते हैं, क्रिश्चियन तो है। लेकिन जीसस ने क्या बोला, बाइबल क्या कहता है कि लेवी के घराने ने लेवी के ही स्त्री से ब्याह लिया, और उसके बाद बिगेस्ट ब्लेसिंग उतरा मूसा, जो उसका छुटकारे का कारण हुआ। और दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन हम उसी से जितना वो सामने वाला मेरे जैसा है, हम उतना उसे वैल्यू देते हैं, क्योंकि मेरे विजन में मेरे जैसा लोग चाहिए मुझे। सामने वाला जितना मेरे जैसा है, मेरे तरह की बातें करता है, उतना ही वो मेरे क्लोज है। अगर वो मेरे से हट कर बातें करता है, वचन से कुछ अलग बातें करता है, जैसे मैं हूँ वैसा नहीं है, वो उतना ही अलग है मुझसे। हालेलुया। तो मोह और माया, मोह प्यार और माया जादू टोना। प्यार के जादू टोना में नहीं फंसना है। कोई प्रेम से बोल रहा है तो नहीं फंसना है। आपको बुद्धि में रखना है कि हम वचन में रहें, अपने विजन में रहें, अपने दर्शन में जो खुदा ने आपको दिया है, उस दर्शन में ही आगे बढ़ें, एक रास्ते में चलें, एक लय में चलें, अच्छी दौड़ को दौड़ें ताकि आप जीतें।
मेरा उम्मीद है कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे, इस वचन को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट मंडे में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।